जय हिंद दोस्तों। हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात की थी। आप किसी भी एग्जाम में जाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का टॉपिक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है और उसका मुख्यालय आपको हर एग्जाम में मिलेगा। कोई भी एग्जाम में जाएं आप, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय आप जरूर याद करें लाड लो। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपने कमेंट में नहीं बताया है, जल्दी बताएं। और विशेष बात, हम बात कर रहे हैं दक्षेश की। ये पहले मैं बता चुका हूं, बीच में व्यवधान की वजह से मुझे फिर से शुरू करना पड़ा है, इसलिए आप ध्यान दें। दक्षेश की हम बात करें तो दक्षेश का मतलब दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इसका हिंदी अंग्रेजी में नाम है सार्क। सार्क मैं फुल फॉर्म बताऊंगा आपको। स्थापना हुई थी दोस्तों 1985 में। देखो, कांग्रेस के जन्म के ठीक 100 साल बाद ये पैदा हुआ था। कांग्रेस कब पैदा हुई थी? 1885 में। उसके ठीक 100 साल बाद कौन पैदा हो गया? दक्षेश पैदा हो गया, ऐसे याद रख लेना। कांग्रेस के पैदा होने के ठीक 100 साल बाद कौन पैदा हो गया? दक्षेश पैदा हो गया। कहां पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। लेकिन ध्यान दे, इसका मुख्यालय कहां पर है लाडलो? काठमांडू, नेपाल में। तो मेरे दोस्तों, दक्षेश की स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हो रही है, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू, नेपाल में। सदस्य देश कितने हैं? 8। सदस्य देश कितने हैं? 8। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको दिखाते हैं। लेकिन महासचिव कौन है? पाकिस्तान से हैं, अमजद हुसैन बी सियाल। वर्तमान में देखिए, हमारे छोटे भाई पाकिस्तान से हैं, अमजद हुसैन बी सियाल। 3 बार बोलना जोर जोर से, अमजद हुसैन बी सियाल, अमजद हुसैन, अमजद हुसैन बी सियाल, अमजद हुसैन बी सियाल। याद रह वर्तमान में दक्षेश के क्या है? महासचिव है। कहां से हैं? पाकिस्तान से हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिए, अब सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। 8 में भारत और उसके पड़ोसी देश ही क्या है दोस्तों? दक्षिण एशिया है। ध्यान दें, भूगोल में भारत और उसके पड़ोसी देशों को हम क्या कहते हैं? दक्षिण एशिया। भारत कौन से एशिया में है? दक्षिण एशिया में। हम एशिया अलग से पढ़ेंगे। तो इसमें पहला एक भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा हमारा पड़ोसी नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, छठा ये हमारी पड़ोसन लंका। सर, भारत के मानचित्र में हम लंका को क्यों दिखाते हैं? क्योंकि लंका हमारे समुद्री क्षेत्र के एरिया में आती है, इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लंका फ्री में मिलती है भारत के मानचित्र में। विशेष बात, जो समुद्री क्षेत्र है उसके अंतर्गत श्रीलंका नंबर 6। इधर हमारा एक पड़ोसी और है, मालदीव। कौन सा? मालदीव की राजधानी कौन सी है लाडलो? माले। मालदीव की राजधानी माले। इधर श्रीलंका की कोलंबो और जयवर्धनेपुरा। श्रीलंका की राजधानी कितनी होगी लाडलो? 2, कोलंबो और जयवर्धनेपुरा। और एक जो सबसे अंत में इन्होंने बनाया, लेकिन सबसे अंत में जो इसका सदस्य बना वो कौन सा है? अफगानिस्तान, हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान। ये 8वां। तो दोस्तों इस तरह से हमारे इस दक्षेश के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। याद रह जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर वाले सारे हैं, पड़ोसी हैं दक्षिण एशिया में, दक्षेश में। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेश का सदस्य नहीं है? दक्षेश का सदस्य नहीं है, तो वो कौन सा है लाडलो? वो एक तो इधर हमारा पड़ोसी म्यांमार। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षेश का सदस्य नहीं है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। और एक हमारा जानी दुश्मन चीन। याद रहेगा। तो दोस्तों यह ध्यान दीजिएगा, दक्षेश के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं है, तो हमारे सभी पड़ोसी हैं, केवल किसको छोड़कर? म्यांमार और चीन को छोड़कर, बाकी 8 हमारे दक्षेश के सदस्य हैं। ध्यान रह जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं सार्क। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन, रीजनल क्षेत्रीय, रीजनल कॉरपोरेशन, संगठन। ठीक है, तो ये है हमारा सार्क। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में गलती से आ जाती है। तो दोस्तों ये था दक्षेश। दक्षेश का सम्मेलन 2016 पाकिस्तान में होना था, हो नहीं पाया। भारत ने इसका बहिष्कार किया था, आपको पता ही है, उसने हमारे उड़ी में हमला किया था। उसके बाद से वो हो नहीं पा रहा है लगातार 3 सालों से।
कौन सा? दक्षेश का सम्मेलन जो पाकिस्तान में होना था। भारत की वजह से, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध बड़े ही मधुर चल रहे हैं, इस वजह से वो हो नहीं पा रहा है लाडलो। आप दक्षेश के बारे में याद रखना। दक्षेश की स्थापना 1985 में हुई थी और विशेष बात, दक्षेश के सदस्य देशों की संख्या है 8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भारत और उसके पड़ोसी जो देश हैं वो दक्षेश के सदस्य हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत से जो इस साइड में है इसको हम क्या कहते हैं लाडलो? इसे हम पूर्वी एशिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं लाडलो? पूर्वी एशिया कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इस पूर्वी एशिया से ही एक संगठन आ रहा है आपसे मिलने और उस संगठन का नाम है आसियान। आसियान दोस्तों, आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है आसियान। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आसियान की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना कब हो रही है? 1967 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है लाडलो? आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आसियान का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कौन सा एशिया? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय, याद रखना भाई। बात करें आसियान के सदस्य देशों की तो दोस्तों आसियान के सदस्य देश कितने हैं? 10 देश। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको 10 देशों की सारी बातें लिखा देता हूं। पूर्वी एशिया के देश हैं और चाइना के लिए बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि चाइना इनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो दोस्तों ये पूर्वी एशिया के देश है हमारे, और ध्यान रखना इसमें सदस्य देश कितने हैं? 10 देश सदस्य हैं। और मैं आपको आसियान की फुल फॉर्म दिखा देता हूं दोस्तों। आसियान की फुल फॉर्म ASEAN, ये हो गया आसियान। ये हो गया आसियान और इसका मतलब हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन फिर SE साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि एसोसिएशन यानी संगठन है, साउथ और ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। इसका हिंदी में नाम क्या हो गया? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। और यह है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, और यह है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में आता है। एसोसिएशन है और कौन सी है? यहाँ पर एक आएगा ऑफ, ये साइलेंट है ऑफ क्योंकि ये साउथ ईस्ट के बता रहा है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब मैं आपको इसके 10 देश दिखा रहा हूं, आप आराम से देखते रहना। पहला है हमारा पड़ोसी म्यांमार, और म्यांमार की राजधानी कौन सी है? नेपिताव। दूसरा है थाईलैंड। कौन सा लैंड है? थाईलैंड। और थाईलैंड की राजधानी कौन सी है लाडलो? बैंकॉक। तीसरा है वियतनाम। कौन सा नाम है? वियतनाम। और वियतनाम की कौन सी राजधानी है? हनोई। चौथा है मेरे लाडलो सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी कौन सी है? सिंगापुर। और पांचवा है मलेशिया। ये मलेशिया तो मलेशिया ही है, तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। मलेशिया कुआलालंपुर मलेशिया। कितने हुए दोस्तों? 5। फिर 5 इधर दिखा देता हूं आपको। 6 नंबर है जहां इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, तो ये 6 नंबर हो गया। एशियन का सदस्य इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता। तो मैं आपको सीधा 7वां दिखा देता हूं यहाँ पर, और 7वां है ब्रुनेई। और ब्रुनेई की राजधानी आप जानते ही हैं बंदर शेरी। ब्रुनेई की राजधानी कौन सी शेरी है? बंदर शेरी। ब्रुनेई बंदर शेरी। और 8वां है
कंबोडिया, कंबोडिया। और दोस्तों कंबोडिया की राजधानी है हनोई, सॉरी, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन है, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन है। और दोस्तों नौवां देश है लाओस, कौन सी ओस है, लाओस, और लाओस की राजधानी है वियंतियानी, वियंतियानी। लाओस की राजधानी कौन सी है, वियंतियानी, लाओस की राजधानी वियंतियानी। अब 10वां कौन बच गया बताओ, 10वां बच गया फिलीपींस, अभी आएगा कौन, फिलीपींस, आपसे मिलने, हाँ जी फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, कौन सी, नीला, मनीला। फिलीपींस की राजधानी कौन सी, नीला, मनीला। तो दोस्तों ये 10 देश हैं, किसके सदस्य हैं, आसियान के। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एसोसिएशन मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में। 10 देश इसके सदस्य हैं। म्यांमार हमारा पड़ोसी, देवपीता, ये सारे जो हमारे इधर पूर्व में भारत के, वही दिखा रहा हूँ। थाईलैंड बैंकॉक, थाईलैंड बैंकॉक, कुंवारों का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग नहीं, कुंवारों का स्वर्ग। थाईलैंड की राजधानी कौन सी है, बैंकॉक। यहाँ पर राहुल गांधी साल में 2 बार जाते हैं, आपको पता है। वियतनाम हनोई, वियतनाम हनोई। सिंगापुर, सिंगापुर। मलेशिया कुआलालंपुर। अभी जो 36वां और 37वां इसका सम्मेलन हुआ, क्योंकि इसके साल में 2 सम्मेलन होते हैं, एक साल की शुरुआत में और एक साल के अंत में। तो 36वां और 37वें सम्मेलन कहाँ पर हुए हैं, वियतनाम की हनोई में। और अभी आपको बताऊंगा, इसके साथ वियतनाम के साथ, आसियान के साथ भारत का एक हैकाथॉन हुआ है। सिंगापुर की सिंगापुर, मलेशिया की कुआलालंपुर, ब्रुनेई की बंदरसेरी, कंबोडिया की नोम पेन है, कंबोडिया। अंकोर वाट के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, कंबोडिया, वही बोडिया। कौन सा बोडिया, नोम पेन वाला। ये नाम क्यों ले रहे, बोडिया, बोडिया, नोम पेन है। लाओस, वियंतियानी, फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय यही है, अभी आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो फरवरी 2021 में करंट का क्वेश्चन खड़ा कर दिया भारत के शिक्षा मंत्रालय ने। इसने क्या किया है, हैकाथॉन किया है, हैकाथॉन दोस्तों का आयोजन। दोस्तों हैकाथॉन भारत आसियान फरवरी 2021। दोस्तों ध्यान दें, यहां पर फरवरी 2021 में भारत और आसियान के बीच हैकाथॉन का आयोजन किया गया। किसके द्वारा आयोजन करता कौन था, भारत का शिक्षा मंत्रालय, रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका आयोजन किया है। इसके द्वारा ये बच्चों के साथ, भारत और आसियान के जो बच्चे थे उन बच्चों के साथ प्रौद्योगिकी का आपस में आदान प्रदान, उस समझ को विकसित करना, इस तरह ये हैकाथॉन आयोजित किया गया है, जिसमें आसियान के स्टूडेंट और भारत के स्टूडेंट आपस में एक दूसरे की प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करते हैं, वहां की बातों को समझते हैं। आप समझ गए मेरे ख्याल से। तो इस तरह से ये हैकाथॉन हुआ है, पहली बार 2021 में हुआ है। भारत की पहल से करने वाली एजेंसी कौन थी, शिक्षा मंत्रालय। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में मिलेगा, अगर नहीं मिला चाहे किसी भी एग्जाम में आप जाएं। भारत आसियान पहला हैकाथॉन आयोजित किया है भारत के शिक्षा मंत्रालय ने। आसियान के स्टूडेंट और भारत के स्टूडेंट के बीच ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि आयोजन करवाने वाली भारतीय संस्था कौन सी थी, मंत्रालय कौन सा था, शिक्षा मंत्रालय था, क्योंकि स्टूडेंट का था तो शिक्षा मंत्रालय ही होना था। ये वेरी इंपॉर्टेंट, फरवरी 2021 में ये क्वेश्चन क्या हो गया है, हैकाथॉन खड़ा हो गया है, भारत आसियान हैकाथॉन। तो इसलिए दोस्तों ध्यान दें, मैं आपको करंट कहीं कभी भी किसी भी वक्त पढ़ा सकता हूँ, किसी भी टॉपिक में पढ़ा सकता हूँ, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो आप ध्यान दें, आप चिंता ना करें, जो भी करंट का क्वेश्चन बनेगा वो हमारे जीके में अपने आप आ जाएगा, हमारे पास चल कर आएगा, उसको आना पड़ेगा। इसलिए आप चिंता ना करें कि करंट की क्लास नहीं हो रही, ये करंट ही हो रहा है पिछले कई दिनों से, क्योंकि कल ही हमने 47वां शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किया, इसमें मोदी जी वर्चुअल माध्यम से भाग ले रहे हैं। पता है आपको किसका, G7 का, कितना नंबर का, 47, 47वां शिखर सम्मेलन हम आयोजित कर चुके हैं दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करें दोस्तों कि अगर हम देखें तो विशेष बात एंड खास बात वो है हमारी एशियाई विकास बैंक। या आसियान के 10 सदस्य देश मैंने आपको दिखा दिए और इनका सम्मेलन होता है, प्रतिवर्ष होता है, और भारत भी आसियान शिखर सम्मेलन में एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेता है। अब मैं आपको एक अंतिम कड़ी दिखा रहा हूं और इसका नाम है एशियाई विकास बैंक। क्या नाम है, एशियाई विकास बैंक। तो दोस्तों आज हमने
तीन संगठन देख लिए, एक दक्षेश, दूसरा है आसियान और अब तीसरा आ रहा है अंतिम संगठन। ये हमारा आज का अंतिम संगठन होगा दोस्तों, एशियाई विकास बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी लाडलो? इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। माय डियर ध्यान दीजिएगा, आसियान की स्थापना हमने कब की थी? 1967 में, 67। इसका मतलब आसियान से एक साल पहले कौन पैदा हो गई? एशियाई विकास बैंक आसियान से एक साल पहले, याद कर लेना। तो ध्यान दीजिए, इसकी स्थापना 1966 में हो रही है। और इसका मुख्यालय कहां पर है लाडलो? इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। कौन सी नीला है लाडलो? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? मनीला। कौन सी नीला? मनीला। आ गई आपसे मिलने। और इसके सदस्य देश कितने हैं लाडलो? ध्यान दें, सदस्य देश है मात्र कितने? 68। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करने वाली ये बैंक है। और इसका अध्यक्ष हमेशा जापानी होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमेरिकन होगा। क्यों सर? क्योंकि अमेरिका के पास पैसे हैं, दुनिया की महाशक्ति है, वो वही देती है, वो लिखते हैं। तो इसलिए अमेरिका का हमेशा एक नागरिक ही वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष होता है, वैसे ही एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष हमेशा जापानी होता है। तो दोस्तों, वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में आपसे मुलाकात करेगा। कौन? अब याद रखने के लिए, मासो तस्कू, मासो तसुगु, तसुगु, मासो तसुगु, अशोकावा या आशोकावा, आशोकावा। सर कैसे याद होगा? अरे आप अपनी मासा हैं, उनसे आप तसुगु कर रहे हैं, तक रहे हैं, असाकावा, कावा देने की कोशिश कर रहे हैं आप उनको, ऐसे याद कर लो। मासा तसगु, मासा तसगु, मां से तसगु, और असाकावा, कावा देने की कोशिश करें। हमारे राजस्थानी में मासा कौन होती जानते हैं ना? तो मासा तसगु असाकावा, ऐसे 3 बार बोलना, मासा तसगु असाकावा, मासा तसगु असाकावा। कौन है? जापान के क्या? एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये एशियाई विकास बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक ऋण देने वाली संस्था है। और एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, इस एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन सा है? एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन सा है? कौन सा हो सकता है? आप सोचो, हम ही हैं, हमारे अलावा कौन ले सकता है कर्ज? तो भारत एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। ध्यान रखना लाडलो। आज हमारे 3 संगठन हो गए, दक्षेश जो भारत और उसके पड़ोसी वो दक्षेश, और आसियान और एशियाई विकास बैंक। आपकी एग्जाम में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। कौन सी नीला? मनीला, फिलीपींस। कितने सदस्य देश है? 68। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, याद रखना। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है मासा तसगु असाकावा। ये किस देश का? जापान का, क्योंकि एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष हमेशा जापानी होता है। लाडलो ध्यान रखना, हमेशा कौन होता है? जापानी। कौन है? असो तसगु, मासो तसगु असाकावा, मासो तसगु असाकावा। याद तो रह जाएगा, 2-3 बार बोलेंगे, फिर एग्जाम में आप गलत करके नहीं आएंगे। तो ये थी हमारी एशियाई विकास बैंक। बाकी हम अगली कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और देखेंगे। धन्यवाद।